इस पर सुधार नहीं हुआ तो आक्रोश दिखेगा। ठीक है, आंदोलन होंगे। क्योंकि आज की चर्चा का उद्देश्य ओरछा की छवि है, क्योंकि जो छवि धूमिल हुई है उसमें कैसे अब सुधार हो सकता है। तिलक लगा रहे रोरी का और काम कर रहे चोरी का। प्रशासन कोई सुनता नहीं है, फेसबुक पे डालती हूँ, कोई नहीं सुन रहा है। हम किसी के भरोसे नहीं बैठेंगे, हमें खुद करना होगा। जितना हम कर सके हम करें। अगर हम ओरछा के 10 लोग भी अगर करते हैं तो जो ठेकेदार को या सरकार को उस एग्रीमेंट का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और बिल ऑफ क्वांटिटी उसको पब्लिक में भेजना चाहिए, पब्लिक में डालना चाहिए, जिससे पब्लिक उसको देख सके। ऐसी क्या आवश्यकता आनी पड़ी कि आपको कि आप सातार को ही आप बेच बगे, स्मारक को ही आपने बेच दिया, तो ये तो बहुत गलत बात है। और इस पर गवर्नमेंट भी मौन है, गवर्नमेंट की भी संज्ञान में है जो चीज़ के सातार बेच दी है नगर पालिका ने। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज तोमर और आप देखना शुरू कर चुके हैं ब्रेकिंग न्यूज़ वाला। पिछले दिनों आपने हमारी एक खबर देखी थी ओरछा लोक को लेकर, श्री रामराजा लोक को लेकर। श्री रामराजा लोक में एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल ने एक रिपोर्ट साझा की थी, जिसमें आरोप लगाए गए थे कि मंदिर में जो श्री रामराजा लोक ये बन रहा है उसमें हज़ारों करोड़ का घोटाला हुआ है, पत्थर घोटाला, जिसमें पत्थर की जो वास्तविक कीमत है और यहाँ जो पत्थर लगाया जा रहा है उसकी कीमत में ज़मीन आसमान का अंतर है। और इस खबर के पब्लिश होने के बाद कई सारे सवाल निकल के सामने आए थे कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो रहा है। और इसके साथ साथ ओरछा लोक में और भी कई तरह की अनियमितताएं सामने आ रही हैं। लोगों के सवाल आ रहे हैं, कमेंट में कई लोगों ने सवाल करे हैं कि यहाँ पर ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आज हम मौजूद हैं निवाड़ी ज़िले के ओरछा में। यहाँ हम लोगों से मिलेंगे, जानेंगे कि यहाँ और क्या समस्याएँ हैं, वो किन मुद्दों को देख रहे हैं। क्योंकि एक न्यूज़ चैनल का काम होता है जनता की समस्या को मंच प्रदान करना, तो हमारी कोशिश है कि हमारे मंच के माध्यम से ये समस्याएं उन जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुँचें जिनका काम है इन समस्याओं पर नज़र रखना, इन समस्याओं को सुधारना और इन समस्याओं पर रोक लगाना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मौजूद लोगों से हम बात करेंगे और जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज की शुरुआत हम करते हैं यहाँ पे आपसे ही करते हैं सर। हाँ जी, बोले। मैं सर वही सर पूछना चाह रहा था कि जो पिछले दिनों हमारी खबर आई थी वो आपने देखा होगा ओरछा लोक को लेके, तो आप किस तरीके से देखते हैं कि ओरछा में जो विकास हो रहे हैं उस विकास को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वास्तव में आपको नज़र आता है कि इस विकास के नाम पर कुछ पर्दे के पीछे घोटालेबाजी हो रही है? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो भी विकास हो रहा है इसका जो अनुबंध हुआ है, जिसको एग्रीमेंट कहते हैं, तो जो ठेकेदार को या सरकार को उस एग्रीमेंट का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और बिल ऑफ क्वांटिटी उसको पब्लिक में भेजना चाहिए, पब्लिक में डालना चाहिए, जिससे पब्लिक उसको देख सके कि उसमें स्पेसिफिकेशन क्या है, किस स्पेसिफिकेशन का मटेरियल लग रहा है और उसमें क्या बिल ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है कि उसमें क्वांटिटी क्या है। जब तक वो हमें मालूम नहीं पड़ेगा हम उस चीज़ को क्लियर नहीं कह सकते हैं कि उसमें कितना घोटाला हुआ है और कितना नहीं हुआ है। तो घोटाला जानने के लिए एग्रीमेंट को पब्लिक में लाना चाहिए, ये मेरा कहना है। ठीक है, मैं आपसे एक और इसमें साथ में सवाल जोड़ना चाहूँगा कि मान के चलिए कि जब किसी पे आरोप लगते हैं तो वो अपनी सफाई देता है। यहाँ पे जब इस पूरे रामराजा लोक पर एक पब्लिश हुई रिपोर्ट, आरोप लगाए गए, तो उस पर अभी तक सफाई नहीं आई है, केवल जनसंपर्क विभाग की तरफ से एक फ़ोटो जारी की गई है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं इसलिए उसको ये देखता हूँ कि जो उनका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है एग्रीमेंट का और जो उनकी बिल ऑफ क्वांटिटी है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, इसलिए वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगर वो सही इम्प्लीमेंट होता, सही टेक्निकल पैकेज के कंस्ट्रक्शन होता तो डेफिनेटली वो सामने आकर के कहते कि जो भी काम हो रहा है एग्रीमेंट के हिसाब से हो रहा है, लेकिन एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं हो रहा है, इसलिए वो सामने नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जैसा कि अभी आपने सुना, इन्होंने सर ने कहा कि जो भी काम अभी हो रहा है एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं हो रहा है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या वास्तव में यहाँ काम उस हिसाब से नहीं हो रहे हैं जिस हिसाब से यहाँ काम होने चाहिए? देखिए, ओरछा बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, ये बुंदेलखंड की अयोध्या है। सारे बुंदेलखंड के लोग ओरछा को बहुत मानते हैं और हम लोगों की श्रद्धा का केंद्र भी है। भगवान रामराजा का मंदिर तो ख़ास तौर से ओरछा का मुख्य है। और जब मंदिर में ही इस तरीके की अव्यवस्थाएँ हो रही हैं, कलेक्टर की नाक के नीचे इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बार बार न्यूज़ निकल के आ रही है कि इतने करोड़ का घोटाला हो रहा है, तो उस पर इनको एक्शन लेना चाहिए। इनका गलत है। ख़ास तौर से जैसे एक बार हम लोगों ने भी इसकी शिकायत की थी कलेक्टर मैडम को कि मंदिर का पलस्तर क्यों झड़ा जा रहा है। जब वो इतना मजबूत है कि छेनी हथौड़ी से नहीं टूट रहा है, तो फिर अपन ऐसा पलस्तर क्यों कर रहे हैं जो हाथ से झड़ा ले।
भाई इस साइड वाली दीवार पे जो इन्होंने नया प्लास्टर किया है, ये प्लास्टर अभी वर्तमान का है। इस साइड मंदिर के सामने की वाली दीवार पे पुराना है, तो दोनों में पेड़ लगवा के उसकी गुणवत्ता टेस्ट का जो ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा अच्छा है उसका होना चाहिए। भाई जो जिसमें ताकत ही नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? अगली साल झड़ जाएगा तो फिर जी ऐसे ही डले रहेंगे क्या? भाई काम निकालने के लिए राम राजा मंदिर ही तोड़ने लगेंगे। तो अपन लोग जैसे देखें कि नीचे के फर्श की बात हो रही पत्थर की, तो पत्थर के रेट मार्केट में कुछ हैं और भुगतान बहुत बड़े रेटों में किया जा रहा है। ये तो अभी एक आरोप लगे हैं। अब इस आरोप के लिए ये बात सही है अभी जैसे कि सन ने बोली कि सरकार को या जिम्मेदार एजेंसी को ये फैक्ट पब्लिक के सामने रखना चाहिए कि किस रेट में पत्थर लिए जा रहे हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि अलग अलग लोगों के आरोप लग रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि श्री राम राजा लोक बनने के बाद ओरछा में आने वाले भविष्य में दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ेगी? अभी आपने देखा होगा उज्जैन में महाकाल लोक बना है, तो वहाँ पे अब हजारों लाखों की संख्या में हर दिन दर्शनार्थी जाते हैं। तो आने वाले भविष्य के लिए ओरछा कितना तैयार है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, तैयारी तो प्रशासन द्वारा अपने स्तर से काफ़ी की जा रही है, लेकिन वर्तमान में जो देख रहा हूँ और सुनने में आता है, देखने में भी आता है, यदि आप यहाँ के 10 राउंड लगाएंगे तो आपको इस मंदिर परिसर में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। जैसे भिखारियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, उस पर सामाजिक न्याय विभाग कोई काम नहीं कर रहा है। दूसरी, आप देखेंगे छोटे छोटे अबोध बालक बालिकाएँ यहाँ तिलक लगाते हुए मिल जाएंगे। बाल संरक्षण आयोग पर ये उनकी जवाबदारी ये बनती है कि उनको संरक्षण दें। जहाँ शिक्षा में काम हो रहा है, स्वास्थ्य में काम हो रहा है, आप देखेंगे कि जगह जगह आपको शराब के क्वार्टर डले मिलेंगे। साफ सफाई नियंत्रण पर भी कोई नियंत्रण नहीं है प्रशासन का। स्थानीय प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय है। ठीक है, तो जैसा कि अभी इन्होंने बोला, आपने भी सुना कि स्थानीय प्रशासन निष्क्रिय है, साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, नगर परिषद काम नहीं कर रही है नगर के अंदर? आप तो स्थानीय निवासी हो और आप मुखरता से कई बार अपनी बात भी उठाते हैं। धन्यवाद ऋतु भैया, जो है आपने एक आवाज़ को जो है उठाया है। विकास की बात यदि की जाए तो समय अनुसार परिवर्तन होता है और होना भी चाहिए, पर जिस विषय को लेकर हम और आप आज विशेष चर्चा जो कर रहे हैं, आप ये रामलोक का जिस हिसाब से काम हो रहा है, ये बिल्कुल सरलता से कहा जाए कि तिलक लगा रहे रोरी का और काम कर रहे चोरी का। और यदि वास्तविकता से यदि इसका सही तरीके से पैमाने पे यदि काम किया जाता तो मेरे हिसाब से इस मिट्टी को हटाने की ज़रूरत नहीं होती। जितने पैमाने पे इसका पैसा गवर्नमेंट और जनता का पैसा इसमें लग रहा है, यदि इसमें सही तरीके से पैसा लगा दिया जाए तो चांदी के सिक्के लग जाते हर दीवार पे, चाहे कहीं से भी आप देख लो आप। तो यदि गतिविधि की बात करो तो चारों साइड काम के खजाने खुले हुए हैं, मतलब सिर्फ धन को एकत्र करने का, पब्लिक के जो खून पसीने की कमाई है उसको काटने के जरिए सारी जगहों से जो है दरकिनार पर जो है खुरपी पैंची चल रही है। और जो स्थिति वर्तमान स्थिति है, जो राजा महाराजाओं के वर्षों से सालों से जो महलों की जो रूप रेखा थी, उनको इस प्रकार से उनको मिटाया जा रहा है कि उसका मूल इतिहास गायब हो जाएगा किसी समय अनुसार। हम लोग जो देख रहे हैं वर्तमान स्थिति, जो आने वाली 10-5 साल वाली पीढ़ी को तो पता ही नहीं रहेगा इसमें कौन सा चूना और कितनी क्वालिटी मात्रा का लगा होता था। ये तो 10-5 साल में अभी वर्तमान स्थिति पे लोग 100 फीट पे लगाते जा रहे हैं और 50 फीट का पीछे से गिरने की स्थिति, थोड़ी बहुत दमक लग रही, कुछ भी वो स्थिति हो रही, तो ऐसा देखने में आ रहा। तो बहुत ही निंदनीय है। मुख्य तौर से यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन महोदय डीएम है, तहसीलदार है, यहाँ की जो भी व्यवस्था, मुख्य तौर से मंदिर के रूप रेखा को सजाना धजाना और मंदिर के चारों साइड की व्यवस्थाओं को विशेष ध्यान में आकर्षित करके काम किया जा रहा है। लेकिन स्थानीय प्रशासन का भी मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी दबाव में रहकर अपनी मूल बात पे और मूल प्रकाश पर नहीं है। जैसे कार हो रहा है अपनी जगह, लेबर कोटा अपनी जगह काम कर रहा है, कितनी मात्रा से किस मात्रा को डाला जाए, उसमें दाल कितनी डालना चाहिए, गुड़ कितना डालना चाहिए, उसका केमिकल कितना लगना चाहिए, कोई रेशियो मापदंड नहीं है। उनको सिर्फ उस पैमाने पर उसका सुंदरीकरण हो जाए कि इसका येलो कलर है तो इसका भी बस येलो कलर में तब्दील हो जाए, बाकी किसी की उसकी क्वालिटी पे मेंटेन करने की नहीं। तो जवाबदारी जो हमारे ज़िले के प्रबंधक हैं, यहाँ के तहसीलदार महोदय हैं, बहुत सारे काम चारों साइड नगर के पहले हुए हैं, तो वो बस सिर्फ राम के नाम पे, जैसे अयोध्या में एक काम हुआ था, 18 मिनट पहले एक किसान से ज़मीन खरीदेगी, 18 मिनट पहले 4 लाख की वो ज़मीन खरीदी जाती है और मंदिर में जैसी पर्ची में आता है तो वो 18 करोड़ की बिक जाती है।
नहीं तो ऐसा कोई मामला आप ओरछा का भी बताइए, क्योंकि आज हम ओरछा की केवल चर्चा करेंगे। और जो आपने एक बिंदु दिया, ये बिंदु बहुत सही है कि यहाँ काम तो हो रहे हैं लेकिन क्वालिटी वर्क नहीं हो रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इंस्पेक्शन नहीं किया जा रहा है। तो आपको क्यों लगता है कि यहाँ काम तो क्वालिटी का हो रहा है लेकिन अधिकारी इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं? आपको ऐसा लगता है कि नहीं। अधिकारियों को आप इसमें कहाँ पाते हो इस पूरे काम में ओरछा लोग में? इसमें जो है अधिकारियों को वहीं तक पाते हैं जो जैसे कोई भ्रष्टाचार में संलिप्त हो। ये क्या है कि राम राजा मंदिर जो है ओरछा के पूर्व राजाओं ने जो है स्थापित करवाया या यहाँ पर अपनी जो है गद्दी सौंप के यहाँ पर राजा बनाया राम को, श्री राम को। ऐसा ऐतिहासिक जो है पूरा विश्व में कहीं पे भी जो है कोई मिसाल नहीं है कि किसी ने अपनी गद्दी जो है किसी के पुत्र को जो है सौंप के जो है अपना राज बदल दिया हो। अब है क्या कि यहाँ पर जो है मेन कारण है भ्रष्टाचार का, ओरछा का जो मंदिर है स्व पोषित है, इसलिए जो है आरटीआई के तहत ये लोग नकल नहीं देते हैं, नंबर एक। और उससे पूरी जानकारी नहीं आती। मंदिर में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है और अभी से नहीं सुन रहे, हम सालों से सुन रहे हैं। अब रामलोक की बात यदि हम बाद में करेंगे, पहले हम इसी की पे बात करते हैं राम राजा मंदिर में। जब तक राम राजा मंदिर में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, यदि उसकी जो है जनता के सामने बात नहीं आएगी या जो खर्च नहीं आएंगे तो कैसे पता लगेगा? इसमें सब तहसीलदार और कलेक्टर की सब मिली भगत होती है। नहीं तो किस तरह की भ्रष्टाचार पे आइए? भ्रष्टाचार हर तरीके का है। यानी कि आपका जो है 700 रुपये का वो हो गया है भोग, उसमें तक भ्रष्टाचार है। सामान की खरीद में भ्रष्टाचार है। आप चाहे जहाँ सामान खरीदते हो, चाहे जो बनाते हो उसको तोड़ देते हो 2 महीने बाद, उसके बाद फिर से आप परचेज करते हो। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कोई कमेटी नहीं है। हमारा अनुरोध है शासन से और सभी लोगों से कि इसमें जो है टेस्ट तो बनेगा, जब बनेगा शासन की मर्जी है तब टेस्ट बनाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है विधायक, जो 5 विधायक हैं हमारे टीकमगढ़ जिले और निवाड़ी जिले के, क्योंकि जितना अधिकार निवाड़ी जिले का है उतना ही अधिकार टीकमगढ़ वालों का है, क्योंकि राजा टीकमगढ़ ही ले गए थे। पूरी जनता, चाहे वो कुड़ीला हो चाहे लिधौरा हो, हर जनता का आस्था का केंद्र ओरछा है। मैं ये चाहता हूँ कि पूरी 5 विधानसभा के जो है विधायकों का जो है कि एक कमेटी हो गठित और उसमें जो है मंदिर की जो है जांचें हर महीना ऑडिट कराई जाए, जिससे जो है मंदिर का जो है भ्रष्टाचार एक खत्म हो। अब आए आप रामलोक में। रामलोक भी जो है इसी तरीके का भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है कि अभी एक संस्था ने बताया कि क्या नाम जो है 46 रुपया को पत्थर जो है 382 रुपये का लग रहा है। हो सकता है लग रहा हो, बिल्कुल सत्य हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें भी कोई किसी का कोई मॉनिटरिंग नहीं है। कलेक्टर और जो है जिला पंचायत अधिकारी का सीओ और बस पुरातत्व, बस ये मिली भगत से जो है करोड़ों रुपए जो है हेर फेर कर रहे हैं। अब जैसे मंदिर का ये प्रसाद, ये आप देखिए, ये साइड देखिए, इसमें क्या आवश्यकता है कि यहाँ से लेके नीचे तक छीन दिया, जबकि जो है इस तरह की वो थी, दीवारें थी। तो ये जो है जानबूझ के आप इस पे जो है इसलिए जो है भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं है कि इसके पास भी कोई कमेटी नहीं है कि जो है इनकी मॉनिटरिंग करे। और सरकार की ये पॉलिसी है कि जितना ज़्यादा हो सके वो धर्म के नाम पे ही लूट करो। ये स्थितियाँ बनी गई हैं कि जब तुम्हारे पास मॉनिटरिंग नहीं होगी तो भ्रष्टाचार पनपेगा। ये अधिकारी क्या है, आज इधर हैं कल चले जाएंगे, भ्रष्टाचार का पुलंदा छोड़ के चले जाएंगे, दूसरे देखेंगे, उन्हें जांच उन्हीं को करना है। आप ये जो है हमारी संविधान में और कानून में इस तरह की जो है विसंगतियाँ हैं कि आप जो है थानेदार के खिलाफ शिकायत दो, थानेदार ही जाँच करेगा। इस तरह की जो है इसमें भी जो है कमेटी का गठन हो। हमारा अनुरोध है कि राम राजा लोक, राम राजा मंदिर, इनमें जो है मॉनिटरिंग के लिए 5 विधायक की जब तक जो है यहाँ पर न्यास नहीं बना है, वो राम राजा का मंदिर का ट्रस्ट नहीं बना है, तब तक जो है इन कमेटियों के जो है आधी होके कमेटी के तहत जो है ये जांच हो और इनका जो है कारोबार देखा जाए। ठीक है। इस वक्त ओरछा में पूरे नगर में काम चल रहे हैं। जगह जगह कहीं पे फुटपाथ बनाए जा रहे हैं, तो कहीं पे पार्किंग बनाई जा रही हैं, तो कहीं पे नालियां बनाई जा रही हैं, तो कहीं पे खंबे उखाड़े जा रहे हैं। आप एक टूरिस्ट गाइड हैं, आप नगर में घूमती हैं लोगों को लेके अपने साथ, तो आप किस तरीके से देख रहे हो कि ओरछा लोक बनने के बाद, श्री राम राजा लोक बनने के बाद आने वाले भविष्य में ओरछा में टूरिस्ट किस तरीके से इस पर बात कर रहे हैं और क्या समस्याएं आप ज़मीन पे भी देख पा रही हो?
नमस्कार, मेरा नाम वंदना और मैं यहाँ टूरिस्ट गाइड हूँ। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड से मुझे लाइसेंस प्राप्त हुआ है और आपने जो सवाल पूछा है इसको मैं रोज़ ही फेस कर रही हूँ। मेरे साथ जितने भी पर्यटक आते हैं वो यही पूछते हैं कि ये क्या चल रहा है, यहाँ खुदा पड़ा है, वहाँ खुदा। देखिए, कहीं भी हम काम करते हैं किसी भी लेवल पे, तो एटलीस्ट हम एक जगह वो काम करें और उसको फिनिश करें, फिर हम दूसरी जगह स्टार्ट करें। ये पर्यटक नगरी है, इसको ना मैं अगर अपने बुंदेलखंड में बोलूँ तो ये रायता फैला दिया है पूरी जगह, और वो रायता समेट ही नहीं रहा है। हम कई महीने से देख रहे हैं वो समेट ही नहीं जा पा रहा है। मतलब यहाँ भी टूटा फूटा डला है, चारों तरफ मतलब तोड़ फोड़ है। आने वाले समय में नो डाउट कि ये कुछ चीज़ें अच्छी होंगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि राम लोग का जो काम है वो आगे कुछ भी नहीं होगा, वो बहुत कुछ अच्छा होगा। लेकिन अभी जो सीज़न चल रहा था हमारा, अक्टूबर टू मार्च सीज़न होता है, उस समय में ये काम थोड़ा स्लो होना चाहिए था, या एक तरफ से शुरू करके उसको समाप्त करके फिर दूसरी तरफ उसे स्टार्ट करना चाहिए था। ये मेरा मानना है। और रहा ये पुराना जो सब ख़त्म कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, मैं इससे एग्री करती हूँ कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको हटाकर थोड़ा सा नया उसमें लुक डाल रहे हैं, वो कहीं ठीक नहीं है। मतलब जो हमारी पुरानी विरासत है वो पुरानी ही रहनी चाहिए। हाँ, उसी को रेंट पेंट थोड़ा सा करके ठीक कर देते तो वो सही रहता। ठीक है, आप जब हर दिन अलग अलग लोगों से मिलती हो, देश दुनिया से जो लोग आते हैं, तो वो ओरछा को लेके क्या अपनी ओपिनियन रखते हैं, क्या एक्सपीरियंस वो आपके साथ साझा करते हैं कि उनको ओरछा घूमने के बाद क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा? लोगों की क्या ओपिनियन रहती है? मैं आए दिन सोशल मीडिया पे वीडियो डालती हूँ, और वीडियो डालने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। आज मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि मुझे जीवन में कभी राजनीति से जुड़ना है। मैं कभी भी जीवन में, आज भी मैं बोल रही हूँ, मैं राजनीति में कभी नहीं आऊँगी। लेकिन मेरा जो मकसद होता है, मैं यहाँ की आम नागरिक हूँ, मैं किसी बीजेपी या कांग्रेस पार्टी से कहीं से बिलोंग नहीं करती हूँ। अगर बीजेपी वाला अच्छा कर रहे हैं तो उनके लिए भी अच्छा बोलती हूँ, और बुरा कर रहे हैं तो उनके लिए भी बुरा बोलती हूँ। दोनों ही पार्टी के लिए मैं स्पष्ट बोलती हूँ, किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे जो पर्यटक आ रहे हैं वो ये देखते हैं कि कभी जो पुष्प नक्षत्र पर अगर पर्यटक यहाँ आ गया तो चारों तरफ गंदगी होती है, भीड़ होती है। उनको हम ये बताते हैं कि भीड़ का कारण क्या है, लेकिन जो गंदगी का कारण है वो मात्र ये है कि हमारे जो लोग हैं जो प्रसाद बांट रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, वो यहाँ पाप करके जाते हैं। 50% पुण्य करते हैं तो 50% वहाँ यहाँ बराबर करके चले जाते हैं। वो पत्तल दौना में उन्होंने बांटा और सारी जगह आप देखिए तो ढेर लगा रहता है। तो जो मेरा पर्यटक वो देख रहा है वो ढेर लगा हुआ कचरे का, वो इतना नेगेटिव मतलब मैसेज जाता है कि मैं उनको जवाब कैसे देती हूँ, कैसे समझाती हूँ, क्योंकि ये हमारी कर्म भूमि है। तो इसको सेव करना, इसके बारे में हम बुराई नहीं कर सकते हैं कि हम अपने पर्यटक से कह दिया नहीं हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं, हम नहीं कह सकते हैं। वो हमारा पर्यटक है, वो बार बार आए, हम ये चाहते हैं। एक पर्यटक आने से कई लोगों की जीवन शैली चलती है, तो इसीलिए मुझे बोलना पड़ता है कि सॉरी, आज ना कुछ हड़ताल चल रही है। भगवान राम राजा के दरवाजे में खड़ी हूँ, ये नहीं कहूँगी कि जीवन में झूठ नहीं बोलती हूँ। मौके आने पे कभी कभी मुझे थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है बचाव के लिए। तो मैं कहती हूँ आज हड़ताल चल रही है, इस वजह से शायद सफाई नहीं हो पाई है। और आज पुष्प नक्षत्र है, ये प्रसाद बट रहा था, लेकिन वो ट्रॉली वगैरह आती है कचड़े लेने के लिए, आज वो नहीं आई है। लेकिन नॉर्मल डेज में बहुत साफ रहता है हमारा ओरछा। और कभी कभी जो विदाउट पुष्प नक्षत्र पर आ रहे हैं पर्यटक, बहुत सफाई देखते हैं तो वो तारीफ भी करते हैं। अभी जस्ट मैं सनसेट के लिए गई थी पुल पे, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने कुछ एक हफ्ते पहले भी वहाँ से बॉटल उठाई। मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन क्या करूँ, जाति माति को तो नहीं मानती हूँ, लेकिन इन चीज़ों को मुझे करना पड़ता है। मैंने वहाँ से शराब की बोतल एक हफ्ते पहले भी उठाई थी, ऐसी रखी हुई थी, फ़ोटो भी खींची मैंने, और वो उठा के फिर डस्टबिन में डाली। आज भी मैं 2 बॉटल उठा के, अब मेरे पास पॉलीथीन हमेशा रहती है, जहाँ मुझे लगता है कि ये चीज़ हमारी जो पर्यटक नगरी है उसको इफेक्ट कर रही है, वो नेगेटिव जो एनर्जी वो दे रही है, उसको हम उठा के मैंने तुरंत, अमर महल का डस्टबिन है अभी मैं वहाँ डाल के आई हूँ, वो दोनों बॉटल। तो वो उठाई, क्योंकि सामने से अंग्रेज भी आ रहे थे, मेरे साथ एक इंडियन लेडी थी, उन्होंने तो देख ही लिया, इंडियन को मैं समझा लिया, सामने से अंग्रेज भी आ रहे थे। तो उन मानती हूँ कि वो पीते खाते सब हैं, लेकिन वो अपनी नदियों को और अपने पर्यटक स्थलों को ऐसे साफ रखते हैं कि वहाँ एक मक्खी भी नहीं भनकती। और हमारे यहाँ भी देख के आइए आप
कितनी गंदगी फैली तो हुई आपको है। क्या लगता है इसका उपाय क्या होना चाहिए? क्या जिला प्रशासन को इसके लिए कुछ वॉलंटियर की नियुक्ति करनी चाहिए? बिल्कुल वॉलंटियर की, और मैं तो कहती हूँ कि ऐसी जगहों पे गार्ड खड़े होना चाहिए, कुछ रूल्स बनाना चाहिए, फाइन लगना चाहिए। अगर 4 लोग वही चीज़ कर रहे हैं और वो 4 लोग, अगर 2 लोग पकड़े गए और उन पे फाइन लगाया गया, तो जो आने वाले 4 लोग हैं तो वो सोचेंगे, वो वीडियो डलेंगे या फाइन लगेगा या साइन बोर्ड लगेंगे कि अगर आपने यहाँ थूक दिया या बोतल फेंक दी, कचरा फेंक दिया तो आपको 100 रुपये फ़ाइन है, 500 रुपये फ़ाइन है, कुछ भी। तो जब अगर हमने वो चीज़ ली उनसे, 500 रुपये लिए, 200 रुपये लिए, तो इंसान सोचेगा 10 बार। वो जेब में रख लेगा, गुटखे का जो रैपर है या चिप्स का रैपर है वो जेब में रख लेगा, वो फेंकेगा नहीं वहाँ। मंदिर के अंदर भी कितना आप देखते हैं वीडियो बन रहे हैं और वहाँ साइन बोर्ड लगे हैं, लेकिन कितने बन रहे हैं? 1% वीडियो बन रहे हैं। सभी पढ़ लेते हैं, हम जैसे गाइड भी ले जाते हैं तो हम बताते हैं कि भाई यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। अनपढ़ वीडियो नहीं बनाता है, वो तो कुछ पढ़े लिखे हैं वही वीडियो बनाते हैं। पढ़े लिखे बना रहे हैं और अनपढ़ नहीं कर रहा है ये सब। अनपढ़ को हम, अगर वो जो खाना हम बांट रहे हैं, जो प्रसाद बांट रहे हैं, एक बार हम एक बड़ा सा बोरा जो हमारे घर में कितने पड़े होंगे, एक बोरा एक वहाँ ला के रख दें और उनसे बस एक बार कह दें कि बाबा जी, माता जी, इसमें आप ये खाना का जो दोना है आपका पत्तल है इसमें डालना, तो वो उसी में डालेगा। हमारे अनपढ़ों की ये गलती है कि वो पढ़े लिखे गंवार हैं जिन्होंने खाया पिया और फेंका गाड़ी में से। ये ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, सभी लोग नहीं करते हैं। ठीक है, मैं आपसे इसमें एक और जानना चाहूँगा, क्योंकि आप हर दिन नगर में घूमती हैं, लोग टूरिस्ट आपके पास आते हैं, शहर के अंदर पब्लिक टॉयलेट की क्या स्थिति है? क्योंकि इस पर मैंने पिछले दिनों स्टोरी की थी, तो मैं जानना चाहूँगा कि जो टूरिस्ट आते हैं वो अपने क्या उसमें एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। पब्लिक टॉयलेट की क्या स्थिति है? लॉक लगे रहते हैं। मैंने तो जब भी मैं जाना चाहती हूँ कि किसी गेस्ट को ले जाऊँ, हमेशा मुझे लॉक मिलता है। और जो अभी वो 5-10 रुपए वाले खुल गए हैं वो खुले हुए हैं, तो पैसे वाले खुले हुए हैं, जो सरकारी हैं, जो नाम के लिए सिर्फ बने हुए हैं, उनमें हमेशा मुझे लॉक लगा मिलता है। लॉक मिला, अगर खुला भी है तो इतनी गंदगी होती है कि हम वहाँ कदम नहीं रख सकते। घाटों की क्या स्थिति है? घाटों की स्थिति आप देखिए, शायद आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं सोच भी नहीं सकती। मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा जैसे ये मार्च का महीना मेरा सीज़न ऑफ होता है और मैं अपने जो मेरा ग्रुप चलता है कर्मभूमि, उसको फिर से एक बार रेडी करूँ। प्रशासन कोई सुनता नहीं है, फेसबुक पे डालती हूँ, कोई नहीं सुन रहा है। मैं जितना कर सकती हूँ मैं करूँगी। तो मैं अपने ग्रुप को फिर से तैयार कर रही हूँ। नदियाँ जो हमने कोविड में साफ़ किया था, साफ़ सफाई की थी, अब हमें फिर से लगना होगा। हम किसी के भरोसे नहीं बैठेंगे, हमें खुद करना होगा। जितना हम कर सके हम करें। अगर हम ओरछा के 10 लोग भी अगर करते हैं, उन 10 को लेके फिर 20 लोग आएंगे, 20 करेंगे तो ऐसे ऐसे 10 लोग और देखेंगे, पर्यटक आके, अरे यहाँ ये लोग सफाई कर रहे हैं, अरे ये कचरा नहीं फैलाते हैं, रख लेते हैं। तो आने वाले समय में बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन हमें आगे आना होगा। हम कब तक सरकार या किसको दोष दें या किसके भरोसे बैठे रहें? अब मैं क्या करूं, किस प्रशासन के पास जाऊं? मैं अपना घर का काम देखूं, मैं अपनी गाइडिंग देखूं या कहाँ देखूं, या मैं लेके जाऊं उनको आवेदन दूं कि ये करो सफाई, और इनसे कुछ नहीं होने वाला। हमें जागरूक होना पड़ेगा। हम जागरूक नहीं हुए तो कुछ नहीं होगा। तो सुना आपने कि सोशल मीडिया पे जब हम डालते हैं किसी विषय को, किसी मुद्दे को, तो जो शासन प्रशासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इसको नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, ना ही उस जिम्मेदारी का पालन करते हैं। तो मैं अभी आपके पास वापस आता हूं। जैसा कि अभी इन्होंने बोला, आपने सुना होगा कि मंदिर की कमेटी बननी चाहिए विधायकों के साथ, तो इस पर आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? क्या वास्तव में उससे कुछ सुधार आएगा? हाँ, देखो, जो मंदिर की व्यवस्थाओं की बात हो रही बार बार, तो मंदिर की व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है और ट्रस्ट होना बहुत आवश्यक है। अगर ट्रस्ट होगा तभी तो इस पर लगाम लगा। अभी तो तानाशाही सिस्टम चल रहा है राजभोग में, जैसे भैया ने बताया, उसमें अभी दिक्कत है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा एक छोटे से छोटा दुकानदार, पान का दुकान वाला भी है, तो वो भी QR रखता है बैंक का। हमारे मंदिर का करोड़ों रुपए का टर्नओवर है और आज तक QR नहीं है, काउंटर पे QR नहीं रखा जाता है। लोगों की रसीद, व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा पैसा सही सीधा मंदिर के अकाउंट में जाए। अरे अगर एक कमेटी, जो लोग मंदिर प्रबंधन वाले बैंक को लेटर लिखें, देश के जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, सारे मंदिरों में ऐसी व्यवस्था होती है कि बैंक ही अपना काउंटर खोल देता है वहाँ पे, तो भ्रष्टाचार की बात ही ख़त्म हो जाएगी। जितनी रसीदें कटेंगी सीधे रामराजा मंदिर के अकाउंट में पैसा जमा होगा। तो शासन को ऐसी व्यवस्था करना चाहिए ताकि ये सब व्यवस्थाएं अच्छी हो सकें।
बाहर जैसे पत्थर की बार बार बात हो रही, शिकायत हो रही। अब जैसे फर्श में मैंने देखा कि कोबल स्टोन की जगह सैंड स्टोन के टुकड़े लगा दिए, भुगतान कोबल स्टोन का हो रहा है। तो ये सब कलेक्टर मैडम को देखने की ज़रूरत है। जब किसी चीज़ की शिकायत होती है तो उस पर आवश्यकता है कि आप उस गहराई से, उस पर गंभीरता से लें। और राम राजा मंदिर के बारे में तो अब बहुत सी लोगों का मतलब आरोप है, तो जब तक अपन उसको आरोपों पे काम नहीं करेंगे या उनको कोशिश ये नहीं करेंगे कि कम हो जाए, तब तक कैसे काम होगा। ठीक है, अब बताओ क्या बोलना चाहोगे आप? अभी रामलोक का काम चल रहा है, हज़ारों करोड़ के काम आपके ओरछा में चल रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखो, लग तो काम तो सही हो रहा है, लेकिन काम की कोई वो नहीं है, मजबूती नहीं दिखाई दे रही। क्योंकि हम लोग मंदिर के दुकानदार हैं, यहाँ पर दुकानें बनी थी 28, तो वो मजबूत दुकानें बनी थी पहले। अब हम लोगों को वहाँ दुकानें बना के दे दी, वहाँ चतुर्वेद मंदिर के पास प्लाई की दुकानें हैं, उसकी कोई मजबूती नहीं है। पिलाई की दुकान है? प्लाई की दुकान, बोर्ड लगे हैं उसमें। हाँ। और पहले थी सीमेंट की और गट्टी की और लेंटर डला था उस पर दुकानों पे। हाँ। तो आप पिलाई की दुकान बना दी। तो वहाँ सुरक्षा के लिए वो सब पैरामीटर है, क्योंकि पिलाई है तो कभी कल के दिन कोई दुर्घटना होगी तो क्या होगा? अगर कोई आग लगा दे तो पूरी दुकान एक बार बढ़ जाएंगी। ये स्थिति है। अब काय की सुरक्षा वहाँ में? कितनी दुकानें हैं वहाँ पे? 50 दुकानें बनी हैं। तो इसका विरोध हुआ, फिर चौराहे पे दुकानें बनी हैं 50, फिर उसको पत्थर से बनाया गया, उनमें से। नहीं, तो वो जो बन गई वो अलग है, लेकिन ये जो बनी है तो ये तो अभी सीधा सीधा नुकसान हो सकता है ना किसी दिन? हो सकता है, और 50 दुकानें खतरे के अंदर है। ठीक है, और तो ये एक और एक नई समस्या निकल के आज की चर्चा में सामने आई है कि इसी राम राजा लोक में यहाँ जब दुकानों को विस्थापन कराया गया है तो कुछ ऐसी दुकानें भी बनाई गई हैं जो प्लाई से बनी है, जैसा कि इन्होंने बोला है, उसके बारे में भी आपको हम दिखाएंगे। और वहाँ पे सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया है। अब हम आपसे थोड़ा मंदिर के विषय में जानना चाहेंगे। वहाँ पे लोगों ने बोला है कि मंदिर में एक कमेटी बनना चाहिए, कमेटी बनने के बाद मंदिर के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं या जो नियमों का पालन नहीं हो रहा उसमें कोई कमी आएगी। तो आप कैसे देखते हो, कमेटी बनने से इस पर कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल होना चाहिए। हर जो मंदिर है, चाहे साईं बाबा का है या अयोध्या का है, जहाँ कहीं के भी मंदिर हैं, इतने व्यापक स्तर पर जिसका आवक जावक पर डे का लाखों में हो रहा हो, तो वहाँ पे एक अच्छे ट्रेस की ज़रूरत है। अब कौन कर्मचारी किस वेतन भोगी पे है, किसी को कोई पता नहीं है। नगर के लोगों को या स्थानीय लोगों को कोई जानकारी नहीं है, और कौन थैले में क्या माल लेके जा रहा है। कुछ समय पूर्व लोगों ने उठाया था कि सिर्फ मंदिर के नाम का स्कैनर ही काउंटर पर रख लिया जाए, तो आज तक डीएन महोदय ने आज तक उसको अमल में नहीं लिया। मतलब एक छोटी सी बात, एक स्कैनर रखना कोई बड़ी बात नहीं है। एक पान वाला और जो है बीड़ी बंडल बेचने वाला तो स्कैनर रख रहा है, जो 200-500 के तगाड़ी पे काम कर रहा है, लेकिन हमारा 5 लाख से 25 लाख तक का पर डे का काउंटर है। आज तक एक स्कैनर मंदिर का नहीं रख पाए संस्था। हमें बड़ी अचरज वाली बात होती है। वो कहावत फिर सिद्ध होती है कि तिलक लगा रहे रोरी का और काम कर रहे चोरी का। इसलिए मैं बार बार यही बात करूँगा कि वो भगवान का ये प्रांगण है, स्थानीय लोग हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है व्यक्तिगत किसी से कहने या सुनने की। कोई ना कांग्रेसी ना बीजेपी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सिर्फ इतना मत है कि उस परमात्मा ने जिसको सब कुछ दिया उसको ही हम और आप उल्लू बनाने या उल्लू समझें, ये ठीक बात नहीं है। बाकी तो विकास की गति क्या है और मंदिर की स्थिति क्या है, ये हम और आपका नज़ारा है। स्थानीय लोग हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि किसी भी विषय का टेंडर स्थानीय ग्राम के लोगों का नहीं है। ये भोपाल ट्रेजरी से सैंक्शन होके आया है, किसके खाते में क्या बजट रहेगा, ये बजट फिक्स होके चला है। इसलिए ऋतु भैया, आपने जो प्रयास किया कुछ समय पूर्व से, जो हलचल मची हुई है ओडिशा में, मैं बड़ी आशा और उम्मीद रखता हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन अधिकारियों के कानों पे और आँखों पे नज़र जरूर आएगी। जो हमारे ओडिशा नगर में हो रहा है, निश्चित है उसमें गुणवत्ता में सुधार होगा। एक आने वाले फ्यूचर में हम सभी नगरवासी एक आशा उम्मीद करते हैं, शांति की लहर, कि मंदिर का भी एक ट्रस्ट होगा जिसमें बहुत अच्छे लोगों की पैमाने स्तर पर उसकी नियुक्तियाँ होंगी, और किस आधार पे कर्मचारी यहाँ के वेतन भोगी हैं, इनका भी कोई लेखा जोखा होगा। ऐसी आशा उम्मीद आपके चैनल से करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना है, यहाँ लोगों की कई तरह की समस्या हैं, कई तरह की मांग है, और ये वाजिब मांगे हैं। ये प्रशासन से कह रहे हैं कि आप इस ओर भी गौर करिए। जब एक बड़ा प्रोजेक्ट किसी शहर में, किसी नगर में आता है, तो वो शहरवासी भी आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि उसको उनसे क्या मिलेगा। तो आने वाले भविष्य में जब यह श्री राम राजा लोक का निर्माण पूरा होगा तो इस शहर में हज़ारों लोग आएंगे, हज़ारों दर्शनार्थी आएंगे, जिससे पूरे शहर को, पूरे नगर को रोज़गार मिलेगा। लेकिन अगर यही निर्माण कार्य गुणवत्ता से नहीं होता है, मंदिर के अंदर जो भी आरोप लग रहे हैं वो भ्रष्टाचार वैसा फैला रहता है, तो आने वाले भविष्य में ओरछा की छवि हर दिन खराब होती रहेगी। अब हम और आप क्या इस पर राय रखते हैं? जो आरोप लग रहे हैं, जो बातें निकल के आ रही हैं, आप इस पर क्या कहना चाहोगे? जो आरोप लग रहे हैं वो
पूर्णतः सही हैं और यहाँ ओरछा के नगर के लोगों में इस चीज़ पर जन आक्रोश है। और ये बात सत्य जो कि भाई साहब ने बताया है कि मंदिर में बैंक का काउंटर हो तो उससे पारदर्शिता होगी पूरी तरह से। जो मंदिर में भ्रष्टाचार है अंदर राजभोग बाल भोग वगैरह, उस पर पारदर्शिता होगी और रामलोक का जो कार्य हो रहा वो अच्छी तरीके गुणवत्ता में हो, सबको खुशी होगी क्योंकि विकास हो रहा। ठीक है। विकास के सब लोग ठीक है, अभी आपने एक बात बोली, मैं इसी बात को फिर से पढ़ना। आपने बोला कि नगर वासियों में आक्रोश है। जी, जी। आक्रोश का होना और आक्रोश का दिखना दोनों जरूरी है। तो अगर आक्रोश है और आक्रोश दिखेगा नहीं तो फिर दिखेगा आक्रोश। अगर इस पर सुधार नहीं हुआ तो आक्रोश दिखेगा। ठीक है, आंदोलन होंगे, तमाम कई चीज़ें होंगी, ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन तो दिए कई बार कलेक्टर महोदय और तहसीलदार से हम लोग कह चुके हैं, लेकिन फिर भी नहीं सुना तो उस पर जनता उस पर धरना आंदोलन जन आक्रोश। ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि आपने सुना सर, मैं 1 मिनट और थोड़ा सा आपसे एक विषय पर और चर्चा करना चाहूँगा कि जैसा अभी सभी लोगों ने बोला कि मंदिर के अंदर, मंदिर की बात भी इसी बीच में निकल के सामने आ गई है कि मंदिर में बैंक के काउंटर लगना चाहिए और ट्रस्ट का निर्माण होना चाहिए। तो क्या लगता है कि इससे भी कुछ सुधार होगा ओरछा की छवि में? क्योंकि आज की चर्चा का उद्देश्य ओरछा की छवि है, क्योंकि जो छवि धूमिल हुई है उसमें कैसे अब सुधार हो सकता है? एक्चुअली ट्रांसपेरेंट तो होना ही चाहिए आदमी, मतलब कि आपको हर चीज़ जो भी मंदिर में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी प्रतिक्रिया चल रही है, उसको स्पष्ट दिखना चाहिए जनता को। मतलब जो भी यहाँ के, चाहे वो दर्शनार्थी हो, चाहे यहाँ की पब्लिक हो ओरछा की, वो स्पष्ट होना चाहिए कि मतलब ना तो मंदिर में कोई ऐसा लगे कि कोई घोटाला हो रहा है या एग्रीमेंट चल रहा है, वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखना चाहिए कि यहाँ कोई घोटाला होना चाहिए। हर चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी पब्लिक खुशी हो सकती है। जब अब यहाँ कोई क्रिस्टल क्लियर दिख ही नहीं रहा है तो लोगों में आक्रोश तो होगा ही, लोगों में डाउट पैदा हो ही रहा है, तो लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। ये डाउट जो पैदा हो रहा है, इसके लिए किसकी जिम्मेदारी है इस डाउट को दूर करने की? नहीं, डाउट करने के तो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। पब्लिक क्या करेगी भाई? एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में कंस्ट्रक्शन भी है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में ही आपका मंदिर है और उन्हीं का पूरा काम होता है। पब्लिक तो कुछ कर नहीं सकती है, पब्लिक तो रोजी रोटी के लिए परेशान है, तो पब्लिक तो इसमें कोई सहयोग नहीं होता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट काम होता है, वही पूरा प्रोजेक्ट चलाते हैं, वही मंदिर चला रहे हैं, उसका उन्हीं की देखरेख में पूरा काउंटिंग होती है, पैसे की सभी की कलेक्शन होता है, कहाँ जा रहा है, कहाँ रखा जा रहा है, तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, पब्लिक का कोई काम नहीं है। ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे लिखा है, हाँ ठीक है, यहाँ पे ये मौनी महाराज कह रहे हैं कि यहाँ पर वीआईपी गेट से मंदिर कर्मचारी, थोड़ा मैं बोलूँगा कैमरामैन हल्का चाहें तो जूम कर लें, इसमें लिखा है वीआईपी गेट से मंदिर कर्मचारी बहुत चोरी कर रहे हैं, बगैर रसीद के वीआईपी दर्शन कर्मचारी करवा रहे हैं और पैसा अपनी जेब में रख रहे हैं। तो कुल मिला के ये आरोप वही है कि मंदिर के अंदर थोड़ी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से ढीली हैं, इस वजह से ही मंदिर के कर्मचारियों को मौका मिल रहा है कि वो इस तरह के कृत्य कर पा रहे हैं मंदिर के अंदर। और अभी चलते हैं, काफ़ी लोग अभी छूट गए हैं, उनसे भी उनकी राय जान लेते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की राय जानना ज़रूरी है। भाई साहब, आप कैसे देखते हो ओरछा में एक बार फिर से मंदिर पे आरोप लग रहे हैं और कई तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं, राम राजा लोक को लेकर भी और मंदिर के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उसको लेकर भी? आरोप लगना तो निश्चित है, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है, और ट्रस्ट नहीं है, बिना उसका चल रहा है मंदिर, सिर्फ कर्मचारियों के उस पे चल रहा है। कोई भी यहाँ पे अधिकारी के रूप में, आधिकारिक रूप में नहीं है कोई, कि किसी के एडमिनिस्ट्रेशन के उससे चल रहा हो, और बिना एडमिनिस्ट्रेशन के कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। यहाँ पे कर्मचारी लोग हैं, और वो रामलोक की बात है, मेन है रामलोक की। रामलोक में यहाँ पे रामलोक के नाम पे जहाँ सारी बिल्डिंगें जो पुरानी थी उनको पूरा तोड़ के फिर से उसी डिज़ाइन में बनाया जा रहा है। तो हमें प्रशासन से एक पूछना है कि आपका पहले ध्येय क्या है, कि किस जगह पे लगाना है पैसा, किस जगह पे आपको काम करना है। आपने क्या, आपका यही ध्येय है कि पुरानी बिल्डिंग तोड़ेंगे और नई बिल्डिंग फिर से उसी को बिल्डिंग को फिर से रिकंस्ट्रक्शन करके उसी से पैसा कमाएंगे? आप यहाँ पूरे चारों तरफ देख लीजिए, ओरछा के चारों तरफ रामलोक का पैसा लग के चारों तरफ ही काम हो रहे हैं।
आप यहाँ से 4 किलोमीटर पीछे जाइए गंज गेट पे भी रामलोक का ही पैसा लग के वहाँ पे हो रहा है। यहाँ किले के पीछे चले जाइए, किले के पीछे भी वहाँ पे पैसा लग रहा है, रामलोक का ही पैसा लग रहा है। क्या अगर आर्कियोलॉजी वाला पैसा कहाँ गया? अगर जैसे रामलोक का ही पूरा पैसा लगा देंगे तो आर्कियोलॉजी का पैसा कहाँ गया? आर्कियोलॉजी के नाम पे सारी बिल्डिंगें आर्कियोलॉजी की हैं, और आर्कियोलॉजी की बिल्डिंग के अलावा यहाँ पे आर्कियोलॉजी की बिल्डिंग में जो पैसा लग रहा है वो रामलोक का लग रहा है। रामलोक की जो एजेंसी है वही काम करा रही है आर्कियोलॉजी की वो बिल्डिंगों पे। तो फिर पुरातत्व का पैसा कहाँ गया? अगर ऐसे ही बर्बाद करना है पैसा तो वो बंदरबाट होते ही रहेगा। अगर आपको बंदरबाट करना है तो फिर ठीक है, वो लगाव का के लिए रहे और सीधे डायरेक्ट वो। अब यहाँ पे नगर पंचायत जो खाली कराई गई, इसको पूरी बिल्डिंग को न खाली कराया, उसको सिर्फ चूना पत्थर से वो कर दिया। आप ये बताइए पुरानी बिल्डिंग ज़्यादा मजबूत होगी कि नहीं? आज कल के दिन कहने लगे कि चतुर्भुज मंदिर तोड़ दो, चतुर्भुज मंदिर कमज़ोर हो गया है। इनके पास कोई भी वो नहीं है, टेक्निकल वो नहीं है कि ये क्यों कमज़ोर हुआ है, क्या है। ये राम मंदिर का है, सब लोगों ने बताया। राम मंदिर के लिए सारे लोग विरोध कर रहे हैं, सारे लोग। हम लोगों ने कई बार कलेक्टर को भी आवेदन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ एक धर्रे में चल रही है गाड़ी, कोई ना रोक है उसमें, ना कोई जाँच है, ना कोई वो है इसमें रामलोक के उस वाले। ठीक है, मैं एक बार फिर आपके पास आऊँगा। अभी पिछले दिनों एक और मुद्दा उठा था कि यहाँ पे ओरछा में सातार तट का एक स्थान है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अज्ञातवास का समय व्यतीत किया है, और वो इसके पहले नगर परिषद के अधीन था। आप नगर परिषद के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, आप पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखते हो कि अब उस स्थान को मध्य प्रदेश टूरिज्म को दिया गया है? आप इसको किस तरीके से देखते हो? देखिए, सातार हमारी चंद्रशेखर आज़ाद जी की कर्म भूमि है। वहाँ पे वो 1.5 साल करीब रहे अज्ञातवास में, और जब हम स्मारक ही बेचने लगे, ऐसी क्या, मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमें स्मारक बेचना पड़ा? चंद्रशेखर आज़ाद जी हम लोगों के लिए, सारे क्षेत्र के लिए, मतलब वो स्वतंत्रता सेनानी तो हैं, लेकिन सारे लोगों की भावनाएं उस स्थान से जुड़ी हुई हैं। उसका डेवलप होना चाहिए। पिछली बार मैंने मिनी स्मार्ट सिटी जब ओरछा को बनवाया तो उसमें भी करीब 50 लाख रुपए सातार के डेवलपमेंट के लिए फंड रखा था। तो आप डेवलप करो उसको और अच्छा करो। अभी सुनने में बहुत चर्चा में ये बात है कि 95 लाख रुपया रिश्वत लेकर के वो किसी एजेंसी को वो दे दी है। लेकिन जो मेरा कहना और सारे गांव के लोगों का इस बात पे बहुत विरोध है कि ये तो बहुत ही गलत बात है। भाई ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि आपको कि आप सातार को ही आप बेच बगे, स्मारक को ही आपने बेच दिया? तो ये तो बहुत गलत बात है, और इस पर गवर्नमेंट भी मौन है, गवर्नमेंट की भी संज्ञान में है ये चीज़ के सातार बेच दी है नगर पालिका ने, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आपने सुना, तो ये थे ओरछा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने बताया कि रामलोक में तो जो हो रहा है, ओरछा लोक में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, क्योंकि ये तो अभी निकल के सामने आ गया है, लेकिन इसके पर्दे के पीछे ऐसे बहुत सारे काम चल रहे हैं जिसमें पर्दे के पीछे सातार को किसी दूसरे संस्था को दे दिया गया है कि अब वो उसको डेवलप करेगी, वो उसका संरक्षण करेगी, वो उसकी देखभाल करेगी, और भी ना जाने ऐसे कितने ही काम, कितने ही प्रोजेक्ट, कितनी ही संस्थाओं को, अलग अलग संस्थाओं को दे दिया गया होगा। ये आने वाले भविष्य में हमें पता चलेगा, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि ओरछा के विषय में या किसी भी स्थान के विषय में अगर कोई ऐसे मुद्दे निकल के सामने आते हैं तो हम मुखरता से उनको उठाएंगे और जिम्मेदार अधिकारियों तक, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक इस बात को पहुँचाएंगे कि वो इस मामले को संज्ञान में लें और इस पर उचित कार्रवाई करते हुए जनता को यह भरोसा दिलाएं कि नहीं, ओरछा के अंदर कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, और ओरछा की जो छवि धूमिल हुई है उस छवि को सही करने का काम इन्हीं अधिकारियों का है, यहाँ के स्थानीय नेताओं का है और जनप्रतिनिधियों का है। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ ब्रेकिंग न्यूज़ वाला।